चलो यहाँ देख लो, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र, मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला। क्या होता है भाई? ठीक, सेक्शन का मतलब होता है टुकड़ा। सेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जैसे मान के चलो हमने एक पॉइंट कही थी कि 2 3 है, क्या है ना, कही थी ना। फिर हमने कही थी कि कोई पॉइंट है 5 6, क्या है 5 6। अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे अगर 2D प्लेन हो गया, अगर एक्स वाई हो गया ना, कहीं पर 2 3 होगा, कहीं पर कितना होगा 5 6 होगा कि नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बताओ यार, ये जो अगला पॉइंट है ना, जैसे तुम्हें ये दिया हो पॉइंट ए और पॉइंट बी, कोई कह रहा है कि बीच में ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, इसके बीच में बोल सकता है ना, या नहीं। तो इसके बीच वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है, इसके बीच वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो ये कोई ऐसे ही बोल सकता है, नहीं भाई 3 टुकड़ा करो। कितना टुकड़ा करो? 3 टुकड़ा। तो 3 टुकड़ा करो, तो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। तो 3 टुकड़े में 2 जगह पॉइंट कटेगा। 3 टुकड़े में 2 जगह ए हो गया, बी हो गया, तो 1 टुकड़ा ये हो गया, 1 टुकड़ा ये, और 1 टुकड़ा कितना टुकड़ा हो? 3। तो 3 टुकड़े में कितने पॉइंट्स हुए? 2 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा हुए, 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा हुए। तो इन पॉइंट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे? इन पॉइंट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसी को सीखना है। सुनो, क्या है विभाजन? क्या करना है? विभाजन। तो कैसे अब निकालेंगे हम? जैसे हमें कोई कह रहा है कि, तो हमने ये बात समझ में आई, ये 2 और 3 5 और 6 ऐसे में कट रहा है? तो कह रहा है कि जैसे ये पॉइंट कोई सी है, ये पॉइंट कोई सी है, कैसा कहता है, इसको 3 भाग में डिवाइड कर। कितने भाग में? 3 भाग में। तो 1 भाग ये हो गया, 1 भाग ये हो गया, तो ये पॉइंट मान के चलो डी हो गया, है ना। तो अब 3 भाग का डिवीजन करने का मतलब ऐसे भी समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैंने 3 भाग में काटा। कितने भाग में? पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है। तो 3 भाग हो सकता है कि, तो 2 भाग यहाँ से भी हो सकता है, 2 भाग, और 1 भाग यहाँ से, जैसे भी 3 भाग हुआ। और ऐसे भी तो हो सकता है कि 2 भाग यहाँ से और 1 भाग यहाँ से। तो हमारा 2 जगह पॉइंट आ जाएगा, हमारा 2 जगह पॉइंट आ जाएगा। तो अभी मैंने कहा कि आपको 2 भाग या 3 भाग, 2 भाग या 3 भाग। तो 2 भाग 3 भाग नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है कि पॉइंट ए है, पॉइंट जिसका है x1 और y1 है। अगला है पॉइंट बी, अगला है पॉइंट, इसका है कोऑर्डिनेट कितना है, x2 और y2। 2 कोऑर्डिनेट है ना भाई, x1 y1, x2 y2। कह रहा है कि इसको हमने अभी क्या बोला, 1 और 2 बोला ना, हम 1 और 2 नहीं बोल रहा है। अब बोल रहा है m और n में काट रहा है। ये वाला जो सेक्शन कितना है, वो m है, कितना है, और ये वाला कितना है, n है। वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस वाले पॉइंट को मान लिया मैंने c, क्या मान लिया, c। तो c में 2 पॉइंट होगा, c का भी x होगा और c का भी होगा कि नहीं। जब x की बात होगी तो हम सिर्फ x की बात करेंगे, जब x की बात होगी सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, x की बात करेंगे। तो मान ले कि चलो ये x है और y है, हो सकता है ना। तो ये x और y कैसे निकलेगा, ये x और y बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे समझो, हमको क्या निकालना है, हमको ये दिया हुआ है, ये और ये दिया हुआ है, हमको यहाँ c का x और y निकालना है। c का x और, मुझे बताओ c a और b के अंदर है कि बाहर? अंदर है ना। तो ये इंटरनल पार्ट है, कौन सा? इंटरनल है। तो इंटरनल में जुटता है, इंटरनल में जुटता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देख लो, हमको क्या निकालना है भाई, यहाँ का x क्या निकालना है। तो x जब निकालना है ना, सिर्फ x की बात होगी। जब x निकालना है तो सिर्फ x की बात होगी, सिर्फ x की बात। m और n क्या है, अनुपात है। m और n क्या है, m और n क्या है भाई, क्या है, अनुपात। m और n क्या है, अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या निकालना है, x वाला पॉइंट निकालना है ना। कौन सा पॉइंट निकालना है, x वाला पॉइंट, समझ में आ रही है। तो x जब निकालना है ना, तो यहाँ का रेशियो लेंगे और यहाँ का x लेंगे, और यहाँ का रेशियो लेंगे और यहाँ का
एक्स लेंगे, बात समझ में आ रही है। उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को। जैसे हमको यहाँ का एक्स निकालना है ना, तो यहाँ m इंटू एक्स टू, एम एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन, n इंटू बटे m प्लस n बटे m प्लस एक्स निकल गया। अब क्या निकालना है? y। अब क्या निकालना है? y। जब y निकाले हैं तो x की बात ही नहीं करेंगे, जब y निकालेंगे तो x की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो y जब है तो जब हम x की बात नहीं करेंगे, y जब होगा x की बात, लेकिन रेशियो वही लेंगे, रेशियो वही लेंगे। जब y निकालेंगे, क्योंकि y निकाला है ना, तो एक y यहाँ पर है और एक y, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या निकालेंगे? m इंटू वाई टू, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन, n इंटू वाई वन बाई, दोनों को जोड़ देंगे m प्लस n। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? उतारो। देखो अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या कह रहा है? उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 -1 7 और 4 -3 से मिलने वाले रेखाखंड को 2:3 में काटता है। रेशियो कितना दिया हुआ भाई? रेशियो कितना दिया हुआ है? अनुपात, अनुपात कितना दिया हुआ है? यहाँ देख लो, अनुपात दिया हुआ है 2:3। कितना दिया हुआ भाई? 2:3। और पॉइंट दिया हुआ है -1। तो सॉल्यूशन लिखो। तो पॉइंट ए को मान लो कितना दिया हुआ है? -1 7। और बी कितना दिया हुआ है? 4, ये दोनों दिया हुआ है। तो अब ये कह रहा है कि इसको ये जो मिलाने वाली रेखा है ना, इसको जो मिलाने वाली रेखा है, इस पे कोई बिंदु है सी। इस पे कोई बिंदु क्या है? सी है। तो वो किस अनुपात में कह रहा है? 2:3 में। 2:3, तो ये 2 है तो ये 3 है। m और n लिखे थे ना, अब m और n के बदले में क्या आ गया? 2:3। अब हम क्या लिखेंगे? माना कि बिंदु सी का, क्या मानेंगे हम? माना कि बिंदु सी एक्स वाई है। क्या है? बिंदु सी क्या है? हो सकता है कि नहीं? तो हमें x भी निकालना है और y भी निकालना है। सी बिंदु क्या हो गया? एक्स वाई। क्या है? कोई दिक्कत नहीं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? तो m इंटू एक्स टू, m x2 n x1 बाई m प्लस n, यही था ना फॉर्मूला? कोई दिक्कत? क्या था ना फॉर्मूला? देख लो वहां पर। तो मुझे बताओ m की जगह कितना है? 2 है और x की जगह 4 है कि नहीं? प्लस n की जगह कितना है? 3 और ये x1 की जगह कितना है? -1। x1 कोई दिक्कत नहीं ना? तो इन दोनों को जोड़ना है, m प्लस n ना। 2 + 3, 2 + कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ गया? 4 दूनी 8 -3 बाई 5 आया कि नहीं? तो कितना आ गया? 5/5, 5/, मतलब कितना आ गया? 1। कितना आ गया? x का वैल्यू कितना आ गया? 1। अब निकालना है y। अब क्या निकालना है? y के लिए क्या फॉर्मूला था? m इंटू वाई टू n इंटू x1 बाई m प्लस n। ठीक है, होगा ना? क्योंकि देखो जब सेक्शन होता है तो सेक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? इधर का इधर से गुना और इधर का इधर से गुना। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। देखो ठीक है, आगे बढ़े। अब मुझे बताओ m की जगह कितना है? 2 और -3 प्लस n की जगह कितना है? 3 और कितना है? 7 है कि नहीं? दोनों को जोड़ना है, m प्लस n है कि नहीं? कोई दिक्कत? सॉरी 3 होगा। अगला बताओ। 3 दूनी
-6 सत्य 21 बाई 5 कितना आ जाएगा 15 कितना आ जाएगा 15/5 बराबर 3 आएगा। तो सी का पॉइंट कितना आ गया बिंदु सी कितना आ गया 1,3 हो गया आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अगला एक और बना दें। अगला कह रहा है, अगला देखो पढ़ क्या कह रहा है कि बिंदु इतना इतना। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन इसी का 2 नंबर, इसी का 2 नंबर। क्या कहता है बिंदु, माना कि बिंदु ए बराबर कितना है 4, -1 और बिंदु बी दिया हुआ है, बिंदु कितना दिया हुआ है -2 -3 ये है ना। तो क्या कर रहा है कि सम त्रिभाजित करता है। सम मतलब ये वाला पॉइंट ए जो है ये और ये कितने भाग में बांटता है सम त्रिभाजित। पहले इसको समझो, सम त्रिभाजित इंग्लिश में कहते हैं थ्री इक्वल पार्ट में बांटता है। 3 मतलब 3 बराबर पार्ट में 3। तो मान के चलो इसको, अब मुझे बताओ मैंने इसको 3 बराबर भाग में बांट दिया कि नहीं, बांटा कि नहीं। इसको सी मान लो और इसको डी मान सकते हैं कि नहीं। तो बराबर 3 भाग में बांटा, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग है ना। अगर हम पहले डी को भूल जाते हैं, तो क्या होगा 1 भाग ए और 2 भाग ए। अब ये हम सी को भूल जाते हैं तो 2 भाग ए और 1 भाग होगा कि नहीं। अरे होगा कि नहीं भाई। सम त्रिभाजित करता है ए बी को। तो यहाँ पर दो पॉइंट है, 2 पॉइंट आ सकता है। ए से लेंगे तो ए से लेके डी तक 2 भाग ए और 1 भाग ए। अगर हम इधर बी से लेंगे तो 2 भाग ए और 1 भाग। समझ में आ रही बात। तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे पॉइंट सी के लिए, माना कि सी ए के निकट है, सी क्या है भाई ए के, सी क्या है जल्दी बोलो। माना कि बिंदु सी ए के निकट है, बिंदु सी ए के निकट है, ठीक है। तो सी के जब निकट होगा, तो अभी डी हटा लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए सी बराबर 1 हो जाएगा। ए सी बराबर 1 पार्ट और सी बी बराबर कितना पार्ट हो जाएगा 2 पार्ट। होगा कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब है सी बिंदु सी का क्या लिखेंगे निर्देशांक। बिंदु सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा एक्स वाई। होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं। बिंदु सी का निर्देशांक एक्स वाई होगा कि नहीं। तो यहाँ m की जगह कितना आया 1 और n की जगह 2। तो हमें क्या निकालना है, पहले x निकालना है। क्या निकालना है, x का फॉर्मूला क्या है m इंटू x2, m इंटू x2 n इंटू x1 प्लस n इंटू x1 बाई। ये होता है कि नहीं, अरे होता है कि नहीं। तो जैसे ऐसा हो गया तो m की जगह कितना है भाई 1 और x की जगह कितना, x2 की जगह कितना भाई -2 प्लस n की जगह कितना भाई 2 और n की जगह 4 आया कि नहीं भाई 1 + 2 होगा कि नहीं भाई। आगे बताओ, मल्टीप्लाई करो -2 + 8/3 कितना आएगा 6/3 और कितना आ गया 2 आ गया। कोई दिक्कत, x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू। और y का वैल्यू निकालो, किसका वैल्यू y का वैल्यू m इंटू y2 प्लस n इंटू, बोलो जल्दी बोलो उसको, बोलो m प्लस n, फटाफट बोलो। m कितना है भाई 1
y2 कितना है भाई, -3 प्लस 2 इंटू -1 बाई 1 प्लस 2, होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? अब इसको करो, -3 -2 बाई 3 कितना हो जाएगा, -5/3। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, सी का कोऑर्डिनेट आ गया आपका 2 -3/, कोई दिक्कत? आ गया आंसर, ये सी का पॉइंट आया। जब सी पॉइंट किसके निकट है, ए के। ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉइंट इसके निकट हो, बी के, वो भी जैसे हमको ये डंडा है मेरे पे, कितना है, ये डंडा है, हमको इसका 3 टुकड़ा करना है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो 3 टुकड़ा करने का मतलब है हम एक टुकड़ा यहाँ से काट दें और 2 टुकड़ा ये बच जाएगा, ठीक है। एक तो ये जहाँ बोला है कि 3 टुकड़ा करके 3 टुकड़ा करना है, तो मैंने एक टुकड़ा यहाँ काटा, एक टुकड़ा और 2 टुकड़ा इधर बच गया, बचा कि नहीं? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई इधर से काटना है, एक टुकड़ा इधर हो जाएगा, 2 टुकड़ा होगा कि नहीं? इसीलिए इस मैथ का 2 आंसर आएगा। इस मैथ का कितना आंसर आएगा, 2। दूसरा आंसर कैसे निकलेगा, अब फिर मानेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या करेंगे, ये आपने उतार लिया, जल्दी उतार लो। देखो जब इसी मैथ में, यहां देख लो, जब इसी मैथ में 4 -1 और -2 -3, अभी जैसे मैंने बताया डंडे के लिए कि यहां से मैंने जैसे यहां से काटा है अभी ना, एक टुकड़ा ये 2 टुकड़ा ये, अब मैं कह रहा हूं इधर से काटो भाई, एक टुकड़ा ये और 2 टुकड़ा, तो ये कहाँ कटेगा, ये कहाँ कटेगा, यही बात ना। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कट रहा है भाई, यहाँ पॉइंट डी है, एक पॉइंट क्या है, डी है, ये एक पार्ट कट रहा है और ये 2 पार्ट कट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये तो डी है, ये डी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हो गया। तो ये पॉइंट निकालना है ना भाई आपको, तो जब एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, कोई दिक्कत नहीं ना? तो मुझे बताओ अब m कितना हो गया, 2, कितना हो गया, 2 हुआ कि नहीं? अब x2 कितना हो गया भाई, -2 प्लस n कितना हो गया, 1 और x कितना हो गया, 4, x कितना है भाई, है कि नहीं? और y कितना हो गया, 2 + 1, 2 प्लस, कोई दिक्कत? कितना आ जाएगा, -4 प्लस 4/3 बराबर 0 बटे कुछ भी 0 होगा। अब यहाँ y निकालो, अब क्या निकालो, y, तो फॉर्मूला वैसे ही लगेगा, क्या होगा फॉर्मूला, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। अरे होगा कि नहीं, कोई दिक्कत? ये बताओ m की जगह कितना है, 2 और y की जगह कितना है भाई, -3 प्लस n की जगह कितना है, 1 और y2 की जगह, y1 की जगह -1, कितना हो जाएगा, 2 + 1, होगा कि नहीं? अरे होगा भाई, 3 दूनी 6 -1/3 मतलब कितना हो जाएगा, -7/3। तो डी पॉइंट का क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट, 0, -7/3। बात समझ में आया कि नहीं, कोई परेशानी, उतारो।